हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आपसे फिर से आपके सामने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, द्विपद प्रमेय से संबंधित हम आपके लिए कई वीडियो डाल चुके हैं और आपके सामने और भी क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे आपसे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो गाइस, सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलने में आपको कोई देर ना हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा, कॉपी वगैरह ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, जिससे आप साथ साथ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, और क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप उन्हें करेंगे बाद में भी एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके काम आएंगे। चलिएगा, देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए का मान ज्ञात करें जबकि उसने बोल रखा है 3 + ax की होल पावर 9 के प्रसार में x की पावर 2 व x की पावर 3 के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। मतलब कोएफिशिएंट क्या हैं, बराबर हैं x² और x की पावर 3, मतलब x³ के। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। देखो, हमें निकालना है x की पावर 2। इसका कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, यहाँ से देखो, अगर x की पावर 2 चाहिए आपको तो आप क्या बोलेंगे, nc2 जाएगा 3, 9 - 2 करेंगे तो 7 ax की होल पावर क्या है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो ये आएगा निकल के 2। अब बोलेंगे, आप यहाँ पे 2 आ रहा है, इक्वल टू गुणांक बराबर लेने। बात समझिएगा, हमने यहाँ पे अभी x को लिखा है, बाद में x को लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उसने गुणांकों को कंपेरिजन करने के लिए कहा है सिर्फ। तो चलिएगा, 9c3 यहाँ आएगा आपके सामने 3 की पावर 6, ये आएगा ax की होल पावर 9 - 3 क्या, तो 6 आया, अभी क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर। चलिएगा, यहाँ देख सकते हैं इसने बोल रखा है 9c2। इसको आप ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फैक्टोरियल 9, और यहाँ बनेगा, आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी, आराम से बताई थी हमने आपके सामने, अपॉन r और n - r फैक्टोरियल। ये सबने पढ़ रखी है, तो बस यही कंडीशन लगाइए। और यहाँ पे हमने ये यहाँ पे तो ले लिया, ये हमने यहाँ का तो ले लिया, 3 की पावर 7 यहाँ का तो ले लिया। यहाँ पे देखो, a क्या जाएगा, a²। क्या लेंगे, a²। x को नहीं लेंगे भाई। x को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि x के लिए उसने बोला है गुणांकों का कंपेरिजन किया है। मैंने आपसे बताया था कि जब कंपेरिजन कर रहे हो तो हम जैसे x² के बारे में बात कर रहा है, x² और x³ का गुणांक है, तो हमें x को यहाँ लिख लिया है, एक बार में x को नहीं लिखना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोला हूँ, इस तरीके से इक्वल। अब देखो, यहाँ पे करेंगे फैक्टोरियल 9 में से माइनस करेंगे 6 और आएगा फैक्टोरियल 3। सेम वो फॉर्मूला हमने ब्रेक किया है अभी, तो यहाँ पे क्या है, आ जाएगा a की पावर 3। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी x दे रखा है, x³ मतलब x³ था, यहाँ पे x² आना चाहिए था। इनके गुणांकों को हम कंपेरिजन कर रहे हैं ना, इनके गुणांकों का, इसलिए हमने नहीं लिखना ये। क्लियर। अगर वो ये बोलता है कि तीसरा पद और चौथा पद बराबर हैं, तब हम x लेके चलते हैं, लेकिन उसने गुणांकों का कंपेरिजन करने के लिए कहा है। अब देखो, जो कट रहा है काट देंगे आराम से। यहाँ से देखो, ये 7 पावर है, इसकी पावर क्या है, 7 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, और यहाँ पे पावर 7 है, तो दूसरे की पावर देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, 6 है। यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, तो मतलब एक पावर यहाँ से मतलब कट जाएगा, यहाँ पे सिंगल 3 बचेगा। अब देखो, यहाँ पे a² है, यहाँ पे से एक बचेगा, 9 से 9। अब देखो, इसे ब्रेक कर सकते हैं आराम से। इसे मल्टी इधर लेके आएंगे, क्या आएगा, फैक्टोरियल 6, तो यहाँ जाएगा फैक्टोरियल 3। सॉरी, यहाँ से 3 है, फैक्टोरियल 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इधर, यहाँ से बचेगा आपके सामने 7, और क्या बचेगा, फैक्टोरियल 2 इंटू, यहाँ से एक ये बच रहा है 3। क्लियर। और यहाँ से 3 बचने के बाद आगे रह जाता है इक्वल में a। अब बोलेंगे आप a कैसे ले गया भाई, देखो यहाँ पे a² था, यहाँ पे a³ है, तो मतलब एक यहाँ से दोनों के दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे a और यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ से 3 बचा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो a = निकालेंगे यहाँ से, देखो इसे ब्रेक करता हूँ, तो ब्रेक करूँगा तो क्या करूँगा, इस 3 को करूँगा फैक्टोरियल, 3 को क्या करूँगा, 3 × 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। 7 को करूँगा, 7 को कर देता हूँ 7 × 6 फैक्टोरियल। अब देखो, 6 से 6 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, अब बचता है यहाँ पे नीचे 7 बचेगा केवल, और यहाँ पे 3 × 3 बचेगा। तो a = क्या है, 3 × 3 क्या हुआ, 9, और अपॉन में 7। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करवा रहा था बस।
आप बोलेंगे बहुत लेंथी मेथड हो गया। भाई लेंथी मेथड आप नहीं बोल सकते इसे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आपका पूरा। आपको पता है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे हमें तो सीधा काट पीट कर सकते हैं, यहीं की यहीं काट पीट करने के बाद सीधा आंसर निकाल सकते थे। तो भाई एक लाइन तो लिखनी पड़ती है, इसके लिए एक लाइन में आराम से कर देंगे आंसर इसका। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है आपके सामने 1 + x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 होल पावर n दे रखा है। आपसे पूछा है के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो क्या निकलेगा देखिए। सबसे पहले आप बोलेंगे भाई इसे तो कैसे ब्रेक करेंगे। भाई आपने तो ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने तो ये पढ़ा है, सिंपल इस तरीके से दे रखा हो तो आप इसको ब्रेक करना जानते हैं आराम से, ठीक है, इसको करना जानते हैं ब्रेक आराम से। अब आप बोलेंगे यहाँ ऐसी कंडीशन तो है नहीं, तो भाई नहीं है तो आप बनाओ, कोशिश करते हैं बनाने की। चलिए कैसे बनाएंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ 1 + x ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लस, सिंपल मैंने ये क्यों लिख लिया है। मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड, ये पे इस तरीके x। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, क्या x स्क्वायर ले लो भाई। तो x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके सामने 1 + x। सिंपल इतना कर सकते हैं। और जब इतना करेंगे तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों में से कॉमन आ रहा है ना। दोनों में से कॉमन क्या है, 1 + x कॉमन है दोनों में। तो यहाँ क्या बचेगा, इधर तो रह जाएगा, यहाँ से 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या है +x स्क्वायर। इतना समझ पा रहे होंगे, इतना क्लियर हो रहा होगा। और जब इतना क्लियर हो रहा है तो आप समझ लो जैसे कि ये a है, ये b है, और आपको पता है जब a और b का होल पावर n है तो अलग अलग लिख सकता हूँ, आगे a की पावर लिख सकता हूँ। तो भाई ये आपको समझाने की वजह से कितना टाइम लग रहा है। तो देखो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1 + x की होल पावर n, तो यहाँ निकल जाएगा 1 + x स्क्वायर होल पावर n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आ रहा होगा। और जब इतना हो गया है गाइस, जब इतना हो गया तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुणांकों का कंपेरिजन करना है तो हम गुणांक के ही गुणांक लिखेंगे, चलिएगा। हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करता हूँ। आप इसको ब्रेक करना जानते हैं, पहले इसको ब्रेक करेंगे। चलो करते हैं, करो ब्रेक। इसको ब्रेक करोगे क्या निकल के आएगा यहाँ से, चलिए करते हैं ब्रेक। इसको ब्रेक करते हुए बनता है आपके सामने 1 + n c0 n c1x + n c2x स्क्वायर + n c3x और n c4x की पावर 4। हमें 4 तक रखना है इसको। और सेम मल्टीप्लाई, मतलब इसको ब्रेक करूँगा, इसको ब्रेक कर लीजिए। और जैसे मैं इसको ब्रेक करूँगा तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आता है। इस तरीके से ब्रेक करूँगा तो ये बनेगा, इसको कर रहा हूँ मैं n + n c1x स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे x स्क्वायर का बेसिस दे रखा है, n c2 और x स्क्वायर तो है इसका होल स्क्वायर + n c3x स्क्वायर होल पावर 3। समझ पा रहे इतना, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आप समझेंगे जब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हमें क्या लिखने की आवश्यकता क्या नहीं। यहाँ जाएगा पावर 4, इस तरीके से छोड़ दिया मैंने 4 तक छोड़ रखा है मैक्सिमम। अब आप बोलो x की पावर 4 चाहिए, मैं x की पावर 4 कब आ सकती है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूँ। देखो c, जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ तो यहाँ क्या है, x की पावर, देखो ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 की होल पावर 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई क्या है, x की पावर 4 हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, इस तरीके से। तो सिर्फ मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, यहाँ से तो c1 नॉट और उसका मल्टीप्लाई किया तो क्या है n c2 बस, प्लस अब देखो क्या इसका मल्टीप्लाई किसी और से करके आ सकता है, 4 नहीं आ रहा। चलो अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। इसका मल्टीप्लाई देखो ये क्या है, x है यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर, देखो यहाँ क्या x है, और हमें चाहिए क्या चाहिए, x की पावर 4। क्या आ सकती है x की पावर 4 यहाँ पे, कहीं से नहीं आ सकती, मतलब इसका मल्टीप्लाई नहीं होना कहीं। इसका देखते हैं, इसका करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ कर रहा हूँ, देखो क्या बन क्या रहा है, यहाँ पर nc2 और वहाँ से nc, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ में, क्लियर। अब क्यों क्या, देखो यहाँ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या बनेगा, x की पावर 4, इसलिए प्लस। अब बताओ अभी भी कोई ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा निकल के, हाँ इसका कर लो, इसका इससे करेंगे तो nc4 और nc9, ये क्या है, ये आपका x पावर 4,
ए के साथ में सबके साथ में क्या आएगा x की पावर 4, हमें x की पावर 4 से मतलब था, यही क्या है आपका आंसर। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या किया ऐसे इतना लंबा चौड़ा हमने कैसे करेंगे पेपर में। अरे भाई कहाँ करने की आवश्यकता है, कहाँ करने की आवश्यकता है हमें इतना लंबा चौड़ा, हमें तो सिर्फ देखो इसको तो ब्रेक करना है। आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते जाएंगे ना तो आप उतना लफड़े में पड़ेंगे नहीं, इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आपको पता है भाई यहाँ पे क्या है, होल पावर पहले से दे रखा है, होल पावर पहले से दे रखा है, होल पावर क्या रखा है पहले से दे रखा है। अब आप बोलेंगे भाई इसमें क्या करने, भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधी सीधी हमें कंपेरिजन करके निकालना था। इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे थे, इसके साथ तो सीधा निकल के आ रहा था, ये रखते ऐसे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस उसे कोएफिशिएंट पूछे थे, कोएफिशिएंट निकल के आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करके पूछा हो तो आप आगे कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से ये आएगा प्लस और इंटू C1 प्लस, ऐसे आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे तो क्या यही तो आएगा, दूसरा आंसर ये हो सकता है इसका। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आपसे बोल रहा है 1 प्लस एक्स के होल पावर 15 के प्रसार में इस ये पद व ये पद इनके गुणांक क्या है, बराबर हैं। तो बराबर है तो आपसे पूछ रहा है आर का मान क्या होगा। क्लियर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी आपसे जैसे आर पूछा है तो मैंने आपके सामने कंडीशन बताई थी कि जब कभी भी आपके सामने इस तरीके से पूछा है, कैसे आर मा पद पूछा है इस तरीके से, तो आप क्या करते थे, मतलब एक पीछे लिखना होता था हमें, तो हम क्या करेंगे एन सी आर ए एन माइनस आर और एक्स आर। ये कब होता था, ये तब होता था जब आपके सामने ये कंडीशन दे रखी होती थी इस तरीके की, ये दे रखा होता ना, ये कंडीशन होती थी, ये इस फॉर्म में दे रखा होता। सब यहाँ ए है, 1 की जगह क्या है ए, 1 की जगह क्या है ए प्लस एक्स का होल पावर एन है, तो आपसे पूछा कोई भी पद तो ऐसे निकालते थे। क्लियर, ये कौन सा पद है, आर प्लस 1वां पद है, आर प्लस 1वां पद है। और आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपसे बोल रहा है 2r प्लस 3, 2r प्लस 3। आपको यहाँ देखो r प्लस 1 लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ r में से एक कम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो r1 प्लस, अगर आप निकालना चाह रहे हैं 7वां पद, यहाँ 7 पुट करेंगे, यहाँ क्या पुट करेंगे 6, क्योंकि r में से एक कम है। देखो यहाँ क्या है r प्लस 1, मतलब जैसे ये क्या 7 है यहाँ पे T7, तो आप यहाँ क्या लेंगे 6 लेंगे। क्यों लेंगे भाई, T7 का मतलब क्या है, ये मतलब है 6 प्लस 1, ये 7वां पद ही तो है। और 7वां पर मैं T7 को क्या लिख सकता हूँ, T7 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 6 प्लस 1, बात तो वही है ना, बात तो वही है ना, एक ही। जब यहाँ पे 6 की क्या करेंगे 6 सॉरी r की क्या करेंगे 6 करेंगे, तो हर जगह r है वहाँ पे क्या करेंगे 6 पुट करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हमारा हमसे पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि यहाँ पे आपसे जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को लेकर चलेंगे। और आपको पता है यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणांकों को लेना है। क्या लेना है, गुणांकों को लेना है, x को नहीं लेना है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कहीं a है, a तो है ही नहीं, तो a नहीं है तो आप सीधा सीधा a को हटा दो, मतलब आपके सामने ये लेना है, आपको क्या लेना है, ये कंडीशन लेनी है। अब इसमें से भी क्या करना है, x से हमें कोई मतलब नहीं है, उससे गुणांकों के बारे में कह रहा है, तो गुणांकों के बारे में कह रहा है तो ये r भी नहीं आएगा, तो मतलब ये कंडीशन लेनी है हमें। तो मतलब सिंपल समझ जानी चाहिए, 15 दे रखा था 15c, अब उसे कौन सा कहा, ये वाला पद, तो ये वाला पद क्या है, तो मैंने क्या बोला आपसे एक कम लेना है, हमें इससे क्या लेना है, एक कम लेना है। तो क्या है 2r प्लस 3 माइनस 1, एक कम कर दिया, इक्वल है 15c r माइनस 1। तो r माइनस 1 में से माइनस करेंगे 1, क्योंकि देखो भाई अब मैं आपसे बोलूँ t r माइनस 1 पद बताओ, तो क्या निकल गया यहाँ से एन सी। अब r की जगह बताओ, आप ही बताओ r की जगह क्या पुट करना है। जब यहाँ पे r प्लस 1 था तो हमने r पुट किया, अब यहाँ पे ये है r माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा r माइनस 2 नहीं आएगा, r माइनस 2 नहीं आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, r माइनस 2 कर दूँगा मैं, इसे डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने आपसे सामने बोल रहा हूँ कि ये निकालो 2r प्लस 3 निकालो, तो क्या निकल के आएगा एन सी r सॉरी 2r। अब देखो हम एक कम लिख रहे थे, यहाँ पे देखो यहाँ 7 था तो यहाँ 6 लिख रहे थे, तो इससे एक कम कर दो, फिर एक कम करें क्या आएगा, एक तरह से 2 तो आएगा यहाँ पे, तो बस ये निकल के आ गया 15। देख नहीं रहा हो तो एक मिनट देखिएगा, समझ जाओ, एक ही बार में देखना, एक ही बार में आंसर इसका 15
ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो इस कंडीशन को समझ गया, मैं इसलिए पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है r-2, और मैंने आपसे एक कंडीशन कही थी कि जब कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन बन जाए जैसे NCR इक्वल है NCKK, तो आप कंडीशन क्या होती थी, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, आपस में K और R, या फिर R प्लस K की वैल्यू किसके इक्वल होगी, N के इक्वल होगी। ये कंडीशन मैंने आपके सामने लिखाई थी जब मैंने आपके सामने क्रमचय संचय पढ़ाया था। तो बस, तो भाई इनको इक्वलाइज तो हम कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस ये 2R प्लस 2 प्लस R-2 इक्वल टू किसके हुआ, 15 के N के इक्वल। तो भाई देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3R, तो यहाँ है 15 और 3 से काटेंगे तो R की वैल्यू 5 निकल के आ गई भाई। R इक्वल टू क्या 5, यही तो आपसे पूछ रहा था, जरूरत थी यहाँ पे इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है गाइस 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में, मतलब आप इसे ब्रेक कर रहे हो, इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो एक्स की पावर n का गुणांक क्या है, p है। तो बस निकालो, यहाँ से गुणांक निकालो एक्स की पावर n, तो क्या निकलेगा एक्स की पावर n का गुणांक 2n cn और एक्स की पावर n। यही बनेगा नहीं बनेगा, यही बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने पूछा एक्स की पावर n का गुणांक, इसी कंडीशन से आएगा। तो एक्स का गुणांक, तो गुणांक बोल रहा है भाई, गुणांक तो लिखेंगे नहीं, अब किसके इक्वल है ये आपका p के इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट देखो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो इसने बोला है 1 प्लस एक्स की होल पावर दे रखा है 2n माइनस 1, इसका n हुआ पद, मतलब इसका n गुणांक किसके इक्वल है, ये है q के इक्वल। ये इक्वेशन सेकंड हो गई भाई। अब इतना जिसके समझ में नहीं आया हो भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखिए, जाके समझ में आएगा। और गाइस आपको बता दूं, कुछ फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें तो प्रैक्टिस सेट हमने बहुत सारे अवेलेबल करा दिए हैं, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टॉपिक वाइज आपके सामने पूरा क्लियर करा रहे हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाइए, चलिएगा। ये कंडीशन सबकी समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है और ये कब बनती है, ये कंडीशन थोड़ा देखिए तब समझ में आ जाएगी आपके। अब मैं करूँगा गाइज आपके सामने इक्वेशन सेकंड को, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देता है इक्वेशन सेकंड से। तो करके देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड से, तो कर दीजिए। यहाँ तो रख लेता हूँ मैं P अपॉन, इक्वेशन फर्स्ट का ये है P अपॉन Q इक्वल टू क्या है 2n Cn अपॉन, यहाँ क्या है 2n माइनस 1, यहाँ Cn। इतना अब आप आराम से कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ P अपॉन Q इक्वल टू, अब देखो भाई इसको ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन, एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, टू एन फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 2n माइनस n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल। सब जानते हैं ब्रेक कर सकते हैं इसको, ये n लिखा हुआ है, ये n लिखा हुआ है नीचे, इसको भी ब्रेक करेंगे। ये क्या बनेगा आपके सामने, ये बनेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन, और क्या है आपके सामने देखो नीचे तो आएगा एक n फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस n। तो देखो 2n माइनस 1 में से माइनस करता हूँ n को, तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ से n माइनस 1 बचेगा नहीं बचेगा, क्या बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दूंगा मैं वहाँ पे, चलो लिख देता हूँ। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल। इतना सबके क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और जब इतना समझ में आ रहा तो देखिए n से ये n काट दिया एक, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, ये क्या लिखा हुआ P अपॉन Q तो लिखा हुआ है इक्वल टू, तो चलिए भाई मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, क्लियर। तो चलिए भाई ये क्या बनेगा 2n फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर गया तो क्या पहुँचा 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से अपॉन। अब यहाँ बचेगा एक, तो बचेगा ये n फैक्टोरियल, और ये बचेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इतना अभी तक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा गाइस, कहाँ से समझ में नहीं आया आपके। अब आप इस 2 को मल्टीप्लाई मत समझिएगा कि 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 पूरा इस n के साथ में है, इस तरीके से फैक्टोरियल के साथ में है। ये आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे समझें कुछ, तो बस
अब वहाँ से करते हैं अगर हम इसे आगे सॉल्व तो कैसे होगा, P/Q इक्वल टू, वहाँ देखो 2n को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ तो 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n इंटू 2n माइनस 1, n को ब्रेक किया है। अब मैं लिखना चाहता हूँ आपके सामने ये करती हूँ किसको, n माइनस 1 को, तो क्या रहेगा n माइनस 1, ये 2n माइनस 1 है, एक बार और लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इस 2n का ये यहाँ लिखा हुआ है अपॉन, इसको करूँगा आपने यहाँ क्या लिखा हुआ फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n को मैं क्या करता हूँ थोड़ा ब्रेक करता हूँ, तो फैक्टोरियल n को n इंटू कम होता जाता है, आपको पता है, रोक दिया हमने, इसको ब्रेक किया। आप जानते हैं n इंटू मतलब एक कम होता जाता है, जैसे आप जानते हैं ना फैक्टोरियल 5 को क्या करते हैं 5 इंटू एक कम, फिर एक और कम, फिर कम एक, फिर एक कम, इस तरीके से 1 तक जाते हैं। तो हमने n को एक बार किया ब्रेक और यही रोक दिया है, हमने आगे और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया है। आगे है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब भाई जो कट रहा है काट दीजिए, आराम से निकल के आ जाएगा आपका आंसर। देखो कैसे, ये n से ये n कट जाएगा, यहाँ से केवल 2 बचा, क्लियर, यहाँ से केवल क्या बचेगा 2 बचेगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो क्या आया, ये निकल के आया P/Q इक्वल टू 2। तो देख लीजिए P इक्वल टू क्या निकलेगा 2Q, P इक्वल टू निकला, मतलब हमने 2Q को मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो क्या बचा P इक्वल टू 2Q। तो ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे थे, आपको ये बताना था इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप आराम से बता सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है, आपके सामने लिखा हुआ है x + y + z इक्वल और होल पावर n दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसमें पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या मतलब इसमें कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो बस इस टाइप कभी भी आपसे पूछे टर्म कितने कितने थोड़ी इसमें कितने पद होंगे, आपसे कभी भी ऐसे पूछा तो आप क्या करेंगे n+1 n+2/2। बस जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे -y + z होल पावर दे रखा है आपके सामने 50, और आपसे पूछा है पदों की संख्या क्या होगी, तो भाई सीधे सीधे लगाइए जो आपके सामने बताया है 50 + 1 51। एक सेकेंड में थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहे हैं। 51 इंटू 50 + 2 52/2। भाई आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसे काटेंगे 26 तो 26 में मल्टीप्लाई 51 का करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, निकल के आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आराम से निकाल सकते हैं ऐसे पदों की संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। एक तो उत्तर गाइस इसकी डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली याद करने के लिए मैं आपके सामने बताता हूँ इसका डायरेक्टली क्या होता है। डायरेक्टली आंसर निकलता है इसका, निकलता है n इंटू n+1/2, ये होता है इसका डायरेक्टली आंसर। क्लियर, ये होता है इसका डायरेक्टली आंसर, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप नहीं कर पाते हैं इसे याद तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से रखा n इंटू n+1/k। आपसे पूछ रहा है यहाँ k की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगी। और जब कि आपको बता दूं वैसे क्या होता है इसका आंसर डायरेक्टली 1/2। तो आप बता सकते हैं k की वैल्यू क्या है 2 है। अब कुछ फ्रेंड्स का ये कहेंगे भाई इतना तो कितना रटेंगे हम, तो भाई चलो सॉल्व करके भी बता देते हैं इसे, हम सॉल्व करके आपके सामने दिखा देते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा, तब आप आराम से कर पाएंगे किस तरीके से हमने किया है। तो देखिए किस तरीके से निकलता है ये आप देख लीजिए। यहाँ आपके सामने कंडीशन दे रखी है C1, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या n है, किसी के साथ में क्या है n, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, सबके साथ n मान लो, नहीं दे रखा तो भी आप मान लो n, सब पे n है, यहाँ पे क्या n है तो यहाँ भी n है। क्लियर, तो देखो आप पहले इसको देखो, इस कंडीशन को देखो, इसको करता हूँ मैं, क्या आएगा n⁴/1 दे रखा है तो 1 फैक्टोरियल और n में से n-1 फैक्टोरियल अपॉन, इसको करूँगा n⁴ अपॉन क्या निकल के आएगा यहाँ से 0 फैक्टोरियल। और आपको बता दूँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए लिखो चाहे मत लिखो। n एक तो होता है n⁴ और होता है n-0,
एन माइनस जीरो का मतलब क्या होता है, एन में से जीरो हटाएंगे जीरो वही आएगा, एन ही आएगा ना। तो बस अब आप देख लीजिए, काट के ब्रेक करेंगे, इसे काट पीट के देखेंगे, तो काट पीट के देखो गाइस, तो जैसे ही देखेंगे ये इससे कट जाएगा, नीचे तो 1 बचेगा केवल। यहाँ देखो इसको करता हूँ सॉल्व, तो क्या बनेगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल तक ब्रेक कर लिया, अपन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो एन माइनस वन से एन माइनस वन कट गया, तो क्या बचा, केवल एन आया। इस पूरे का आंसर केवल क्या निकल के आया, एन निकल के आएगा। क्या निकल के आया, एन निकल के आएगा। चलो भाई, इसका हमारे पास क्या निकल के आया, एन निकल के आया। हमने सॉल्व करके दिखाया, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ निकल के आएगा एन। सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एन निकल के आएगा, प्लस जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा एन प्लस सॉरी एन माइनस वन निकल के आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एन माइनस टू निकल के आएगा, इस तरीके से। और जैसे जैसे आप ब्रेक करते जाएंगे, जो इसकी वैल्यू आप निकाल के देख लो, इसे ब्रेक करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा 1 के ऊपर। क्या निकल के आएगा, 1 के ऊपर। मतलब जैसे आपने सब ब्रेक किए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये निकल के आएगा 1 के ऊपर इसका मान। और आप सॉरी फैक्टोरियल नहीं है कहीं, इसको ब्रेक करके देख लीजिएगा, निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा। इसका मान एन, इसका मान एन माइनस वन, इसका मान एन माइनस टू, और ऐसे इसका मान 1 निकल के आया एन वाली कंडीशन का। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए और थोड़ा सा देखिए, ये क्या है 1, इससे यहाँ क्या होगा 2 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 2 होगा। तो मतलब एक तरह से इस कंडीशन को मैं इधर से लिख लेता हूँ, तो क्या है ये 1 2 3 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, ये देखा एन माइनस वन सॉरी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ये कंडीशन हुई नहीं हुई, देखो इधर 1 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो इस तरीके से देखो एन से स्टार्ट है, एन घटते क्रम में जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। और आपको पता है भाई, लगातार प्राकृतिक संख्याएं, एन प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होता है, लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का मान डायरेक्टली मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है डायरेक्टली इसका मान एन प्राकृतिक संख्याओं का। तो बस यही कंडीशन तो थी, एन प्राकृतिक संख्या तो बन रही थी, क्या मान होगा इसका, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। आपसे पूछ रहा है के का मान, तो आप बता सकते हैं के का मान क्या होगा, 2k। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, इस बात को क्लियर हो गया होगा। एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आपसे बोल लिया समेशन दे रखा है, समेशन के से लेके ये है के इक्वल टू 0 से लेके समेशन है एन तक। आपसे बोला -1 की पावर है के, ये रखा है एन सी के, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर, तो देखिएगा जब आपको इतना क्लियर हो गया तो देख लीजिए, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो जैसे मैं देखो पहले के की वैल्यू 0 लूँगा, तो के की वैल्यू 0 लूँगा, तो इसलिए क्या होगा 1 आएगा, यहाँ पे इनका क्या आएगा एन के की वैल्यू 0 लिया, एन सी नॉट माइनस, जब मैं 1 पुट करूँगा तो जैसे आप देखो -1 की पावर अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या निकल के आएगा, -1। तो -1 लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ क्या आएगा 2 और सॉरी यहाँ एन आएगा, तो यहाँ क्या आएगा के की जगह 1। अब फिर करेंगे, अब जैसे मैं 2 लूँगा तो 2, जैसे मैं 2 रखूँगा आप समझ सकते हैं, तो जैसे 2 रखूँगा तो क्या निकल के आएगा, -1 की होल पावर 2 है, तो जब कभी सम संख्या आती है माइनस की पावर में तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, +1 आया। अब +1 आ गया, देखो यहाँ से निकल के आएगा एन C2, इस तरीके से एन C3, फिर प्लस एन C4, ऐसे आता जाएगा, फिर माइनस ऐसे आता जाएगा, और लास्ट में आएगा आपके सामने प्लस पावर एन, और यहाँ आएगा आपके सामने एन तक ही दे रखा है, यहाँ आएगा एन सी एन। ये कंडीशन आएगी गाइस आपके सामने निकल के। अब आप देख लीजिए, इस कंडीशन में कोई भी आपके सामने, मैंने आपके सामने पहले भी बताया था, जब कभी आपके सामने इस फॉर्म में दे रखा है तो इसका मान हमेशा क्या आता है, 0। इसका मान हमेशा क्या आता है, 0। कैसे आता है, आपके सामने मैंने सबको पढ़ाया था इस तरीके से। इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा एन सी नॉट माइनस एन C1 x की पावर 1 एन C2 x की पावर 2 माइनस एन C3 x की पावर 3 प्लस, इस तरीके से आता जाएगा। और लास्ट में मैंने आपसे बोला था माइनस होल पावर n और n C n और x की पावर n। ये कंडीशन सबको पता है, जब माइनस होता है तो सब
ऑल्टरनेट चलता है, प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से चलता है। ये कंडीशन आपको सबको पता है। अब मैं आपसे बोलता हूँ पुट x इक्वल टू माइनस सॉरी x इक्वल टू 1 पुट करो, तो जैसे मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो वही 0, और यहाँ क्या निकल के आएगा n c0 माइनस n c1 प्लस n c2 माइनस n c3, इस तरीके से आता जाएगा। लास्ट में यही कंडीशन आएगी जो आपके सामने लिखा हुआ है n, और x की आप जब समझ सकते हैं, जब मैंने x को 1 रख दिया है, यहाँ पे 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो आप जानते हैं 1 की पावर 2 हो चाहे 3 हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा 1 ही रहना है। और 1 का मल्टीप्लाई जब किसी से करते हैं तो वही संख्या आती है। तो देख लीजिए, क्या आपसे यही नहीं पूछ रहा था, क्या आपसे यही नहीं पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था आपसे। तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं 0 के इक्वल। जिन फ्रेंड्स को ये कंडीशन याद थी वो डायरेक्टली इसका आंसर 0 लगा देते, जिनको नहीं पता तो भाई आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है, हमने x 1 पुट कर दिया, इस तरीके से 0 बन के आता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो भाई ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो बचे थे, कुछ सीरीज से संबंधित हमने आपके सामने करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या रह जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर है आपके सामने 8077071171। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।